HCL टेक। दोस्तों आज हम HCL टेक जो स्टॉक है इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही बारीक चीज़ें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें HCL टेक जो स्टॉक है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले तो इसके जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं वो कल के और आने वाले शॉर्ट टर्म में जो परफॉर्म करेंगे आप वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे वो होंगे। इसके बाद ये कंपनी करती क्या है, इसका पी रेशियो कितना है, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं, ये पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। तो इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो को आप स्किप करके बिल्कुल मिस मत कीजिए, इसको पूरा वॉच कीजिए। और ये जो इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं यदि आपके पास इनके नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं दोस्तों तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ है इसीलिए ये वीडियो आप तक नोटिफाई नहीं हो रहे हैं। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं यहाँ से पोस्ट करूँ आपको मिल सके। इसके अलावा यदि आपका कोई स्टॉक है जिसकी लेवल्स आप जानना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9669902885 पर। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको उसके लेवल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों HCL टेक जो कंपनी है, सबसे पहले मैं इसके शॉर्ट टर्म प्लस इंट्राडे के लेवल्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसने क्लोजिंग की है दोस्तों 1431 रुपये पर, ठीक है, 1431 रुपये पर क्लोजिंग की है। और जो 4 जून का जो लो बनाया था 1235 रुपये का, वहाँ से अच्छा खासा बढ़ चुका है। इतनी चाल तो इसने कभी नहीं दी जितनी पिछले 4 दिन में इसने दे चुका है। तो व्यू तो आपको इतनी ऊपर बाय का तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपको ट्रेड करना है ट्रेड लेवल्स के हिसाब से करिए। मेरा व्यू इसमें सेल ऑन राइज का रहेगा, बट अगर ये दौड़ता है और लेवल्स के ऊपर जाता है, 2 कैंडल्स 5-5 मिनट की लेवल के ऊपर जनरेट करता है तो डेफिनेटली इसमें बाय पोजीशन में बैठेंगे। फिर भले ही वो लेवल के नीचे आ जाए, 2 कैंडल बना दे, फिर से आप सेल पोजीशन बना लीजिए। एक मौका ऐसा आएगा कि वो लंबी कैंडल बनाएगा और आपको अच्छा खासा पैसा देगा जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड कीजिए, ना कि उस स्टॉक से दोस्ती कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 1431 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। 1438 रुपये के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो 1463, 1504, 1544 और 1569 रुपीज़ के ऊपर के टारगेट होंगे इसके, ठीक है। अब यदि नीचे की बात करूं मैं तो नीचे में यदि ये 1418 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 1418 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 1398, 1373, 1332, 1292 और 1267 ये नीचे के टारगेट हो जाएंगे। ये बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप नोट डाउन करके रख लीजिए क्योंकि ये वीडियो आप डेली तो देखेंगे नहीं। ये लेवल जब तक स्टॉक इस रेंज में घूम रहा है ये लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, तो ये नोट डाउन करके रख लीजिए। अब हम आते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो दोस्तों HCL टेक कंपनी आप सभी जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन और IT से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो ये प्रोवाइड करती है। इसकी लिस्टिंग हुई थी दोस्तों 1999 में हुई थी, इसने IPO लाई थी तब, ठीक है। और यह पूरे IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टॉप 5 इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज़ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में इसका नाम है, ठीक है, टॉप 5 कंपनीज में नाम है। इसके अलावा ये IT सॉल्यूशन, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज एंड BPO ये सारे काम ये करती है। 46 कंट्रीज़ में इसका कार्यालय है, मतलब ऑफिस है, जहाँ से ये आउटसोर्सिंग और मल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका दोस्तों मार्केट कैप 3,88,339 करोड़ रुपए का है, हैवी मार्केट कैप है।
और इसने अपने साल भर का जो हाई बनाया है 1697 रुपये का बनाया हुआ है, और साल भर का जो लो बनाया है 1087 रुपये का बनाया है। इसका P 24.7 का है, बुक वैल्यू 252 रुपये की है, डिविडेंड यील्ड 3.67% का है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसने 23.5% का दिया हुआ है, और फेस वैल्यू 2 रुपये की है। यदि मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो इसके कॉम्पिटिटर में जितनी आईटी कंपनियां हैं सारे इसके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, ये विप्रो, ठीक है, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, ये सारी इसकी जो है आपका कंपैरिजन इन लोगों से कर सकते हैं। यदि मैं इसके स्टॉक होल्डिंग की बात करूं, स्टॉक होल्डिंग पैटर्न में आप प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी समय से 60.82% की बनी हुई है। इसमें इसके अलावा FII की हिस्सेदारी लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर से थोड़ा बढ़कर 19.65% की है। DII की हिस्सेदारी दिसंबर क्वार्टर से कम हुई है, मार्च क्वार्टर में 14.95% हो गई है। गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है इसमें 0.02% की। इसके बाद पब्लिक की हिस्सेदारी दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में थोड़ी कम होकर 4.35% पर आ चुकी है, और अदर्स की हिस्सेदारी एज़ यूजुअल कोई चेंज नहीं है, 0.21% पर है। अब हम इसके रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों, तो HCL टेक का रिज़ल्ट आ चुका है 26 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को जो रिज़ल्ट आया था, जैसे कि सारी कंपनियों के IT कंपनियों के रिज़ल्ट आ रहे हैं, बिलो एस्टिमेट था, और उसके बाद इसमें गिरावट भी देखी गई थी। उस दिन 1473 रुपये का प्राइस था, और उसके बाद अभी 4 जून को इसने 1235 रुपये का लो बनाया है, ठीक है। तो ज़बरदस्त गिरावट देखी गई, वो चुनाव के कारण भी है, चुनाव के कारण भी जो है रिज़ल्ट आया था उस दिन, इसलिए हैवी डाउनफॉल आया था, हर स्टॉक में आया था वो तो, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड भी दिया है इसने 18 रुपये का, जो कि 7 मई को क्रेडिट हो चुका है, नहीं 15 मई को क्रेडिट हो चुका है दोस्तों। 15 मई को इसका डिविडेंड जो है 18 रुपये का, नहीं 7 मई को आपका क्रेडिट हो चुका है 18 मई का डिविडेंड, 18 रुपये का डिविडेंड। अब यदि मैं बात करूं इसके आने वाले रिज़ल्ट की, तो आने वाला रिज़ल्ट है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को इसको आने वाला रिज़ल्ट, मतलब जुलाई ये जो क्वार्टर चल रहा है वो उसका रिज़ल्ट 19 जुलाई को डिक्लेयर करेंगे कंपनी, ठीक है। तो आई होप HCL टेक्नोलॉजी के सारे जो आपको लेबल्स हैं वो मैंने बता दिए होंगे। कुछ रहा हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों डेली बेसिस पे अपने चैनल पर 4 से 5 ट्रेंडिंग स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस बताए जा रहे हैं। यदि इनके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही मैं यहाँ से पोस्ट करूँ वैसे ही आपके पास पहुँचे। आपका कोई स्टॉक है जिसका लेवल आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है 9669902885, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको उसका लेवल प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।